नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है CL2207SLIC। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आए थे कि सर जो CL2207SL सीरीज की जो आईसी होती है उसकी वर्किंग टेस्टिंग और उसके इक्वल नंबर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। तो जो CL2207 जो है ये CL मैन्युफैक्चरिंग है, यानी लिंक जो कंपनी है चिप लिंक, उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह। तो ये जो चिप लिंक आईसी होती है, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग जो चिप लिंक जो आईसी है CL2207 SL कैटेगरी के, SL मींस जो कि SMD कैटेगरी के अंदर आती है, उस आईसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी वर्किंग टेस्टिंग पिन डिटेल किस तरह होगी, इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होंगे, और ये सर्किट के अंदर किस तरह काम करती है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगाए जाते हैं जब इसको हम सर्किट के अंदर यूज करते हैं। तो इस आईसी के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो ये क्रेजी 5987 इनका जो यूट्यूब अकाउंट नंबर है। तो इन्होंने मेंशन किया कि CL2207SL जो कि 8 पिन की आईसी होती है, उसकी डिटेल किस तरह होगी और उसका जो इक्वल नंबर कौन सा होगा उसके बारे में आप सर बताइए। तो इस टॉपिक के बारे में जरूर डिस्कस की जाएगी। और कल जो हमारा टॉपिक होगा जो AX2358F, इसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है CL2207SL कैटेगरी की जो आईसी होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस आईसी की वर्किंग टेस्टिंग पिन डिटेल किस तरह होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा इसका चैप्टर तैयार किया है कि जो कि मैं हिंदी में वो कन्वर्ट किया हुआ है, तो जिससे आपको आसानी हो जाएगी इसको स्टडी करने के लिए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। CL2207 जो कि एक एसी जो कि हमारी जो होती है आईसी, ये एसी डीसी कंट्रोलर प्लस रेगुलेटर आईसी होती है, जो कि विदाउट TL431 के अलावा ये काम करते हैं, यानी इसके अंदर TL431 की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये इस आईसी के अंदर काफ़ी इस तरह के इंटरनल फीचर ऐड किए गए हैं जिससे ये आईसी उस फीडबैक वोल्ट को इंटरनल तौर पर कंट्रोल करती है और जो एसएम ट्रांसफॉर्म से वोल्ट आते हैं उसी से ये काम करती है। तो सबसे पहले इस आईसी का हार्डवेयर किस तरह होगा, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल आईसी होगी वो आप देख सकते हैं। इस तरह ये एसएमडी कैटेगरी के अंदर अंदर ये आईसी आएगी जो कि चिप डिवाइसेस के अंदर यूज होती है। तो इसके ऊपर CL2207SL मेंशन किया जाएगा। CL मीन्स ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो चिप लिंक नाम की कंपनी है, चिप लिंक, जो उसका शॉर्टकट नाम है। CL2207 इस आईसी का नंबर है। CL यानी ये कैटेगरी है जो CL कैटेगरी के अंदर आती है। तो इसकी आईसी की पिन डिटेल किस तरह होगी सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस आईसी की पिन डिटेल देख सकते हैं, ये आपके सामने है। तो इस आईसी के अंदर दो तरह की कैटेगरी की आईसी आती है, एक 7 पिन की आईसी होती है और एक 8 पिन की आईसी होती है। तो 8 पिन की आईसी ये आपके सामने है, और 7 पिन की जो आईसी होगी उसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। जिसके अंदर 7 पिन होती है तो वो पिन किस तरह यूज की जाती है, और 8 पिन की जो आईसी होती है वो किस तरह यूज होती है। तो इस आईसी की पिन डिटेल देख सकते हैं आप। इस आईसी के अंदर एक इंटरनल तौर पर मॉसफेट लगाया जाता है, जिसका ड्रेन पॉइंट है ये 4 पिन के साथ जोड़ा जाता है। जो पिन 5, 6, 7 और 8 के साथ, सभी के साथ जो इंटरनल तौर पे मॉसफेट है उसकी ड्रेन पिन है जो 5, 6, 7, 8 पिन के साथ जुड़ी गई है। और पिन नंबर जो 1 है इसकी VCC है, पिन नंबर 2 GND, पिन नंबर 3 फीडबैक, पिन नंबर 4 CS करंट सेंस की पिन है। तो ये बेसिकली 8 पिन की आईसी है, जिसकी 4 पिन जो है ड्रेन की पिन है, बाकी इसकी सप्लाई की पिन, फीडबैक और CS की पिन होती है। तो ये 8 पिन की आईसी है। आगे चैप्टर के अंदर हम 7 पिन की भी आईसी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि 7 पिन की आईसी के अंदर किस तरह 7 पिन आईसी काम करती है, कौन कौन से उसके अंदर कंपोनेंट है, और जो इंटरनल फीचर क्या कुछ है इस आईसी के अंदर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका जो कार्य प्रणाली किस तरह होगी, ये देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर ये जो
जो हमारी पावर AC DC चार्जर अडाप्टर के लिए यूज की जाती है, मीन्स अडाप्टर सेक्शन है, पावर सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, उसके लिए ये IC यूज की जाती है CL22। और उसके बाद जो इसके अंदर इंटरनल, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो TL431 लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये उसके बगैर भी ये IC काम कर सकती है अच्छे से, वो आगे सर्किट के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये आप इसके अंदर सभी मैंने जो फीचर थे इनके, जो कार्य प्रणाली है, वो बिल्कुल इसके अंदर सभी के अंदर मेंशन कर रखी है मैंने। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, क्या कुछ ये किस तरह काम कर रही है, कौन कौन से लोड है, किस तरह ये लोड पे काम करेगी, और उसके कुछ फीचर क्या है। तो ये फीचर देख सकते हैं इस IC के किस तरह है, इसके अंदर ये देख सकते हैं आप। तो किसके आधार पे ये काम करती है, 6 लेवल के आधार पे ये काम करती है IC, जो कि स्टैंड बाय पावर 75 मेगावाट से कम होती है। और उसके अलावा ये TL431 की इसको जरूरत नहीं होती, इसके अलावा ये काम कर सकती है। मल्टी मोड PW सिस्टम इसके अंदर इंटरनल तौर पे काम किया जाता है। और जो कि वोल्ट जो है, जो इसकी फिक्स जो वोल्ट होते हैं वो 5% तक ये मतलब कंट्रोल कर सकती है IC, 5% अप डाउन। इससे ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके साथ TL431 IC का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसके अंदर जो जो फंक्शन है ये देख सकते हैं आप। शॉर्ट सर्किटिंग इसके अंदर है, ओवरवोल्ट है, ओवरवोल्ट लुकआउट सिस्टम है। तो इसके अंदर सारे फीचर इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ये आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। तो उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये किस किस जगह पे यूज की जाती है IC। जैसे मोबाइल फोन हो गए, कोर्डलेस फोन चार्जर होगा, डिजिटल कैमरा चार्जर होगा, पावर सप्लाई अडाप्टर सिस्टम होगा, कंप्यूटर CCTV पावर सप्लाई होगी, और लीनियर बिजली आपूर्ति के लिए इसे यूज में लिया जाता है। तो ये काफी जगह पे यूज की जाती है एज ए सप्लाई। तो इसके जो कुछ अल्टरनेटिव नंबर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। तो ये इसके अंदर बेसिकली जो इसके अल्टरनेटिव नंबर है कौन कौन से है, तो इसके अंदर जो ओम कैटेगरी के अंदर हिसाब से ये नंबर मेंशन किया जाता है, जो कि वैल्यू के हिसाब से होते हैं। तो इसके अंदर जो ये जो पिन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8 IC, ये सभी 7 पिन की IC है। और उसके बाद ये जो IC है इसकी, ये 8 पिन की IC है, अल्टरनेटिव नंबर भी है प्लस 8 पिन की IC भी है। तो इसके अंदर CL2207 जो है, इसके अंदर एक तो है CL2207SL, और एक होती है 2210, और एक होती है 2215। इनमें से कोई भी IC आप लगा के यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सेम 8 पिन की IC होती है। और इससे अलावा जो है, जैसे 2218 IC है और 2224 IC है, ये दोनों 7 पिन की IC होती है। तो उसके अलावा जो अदर नंबर है वो है 2215, एक जो IC आती है वो भी 7 पिन की IC आती है, और एक 2215 जो IC आती है वो 8 पिन के अंदर भी आती है। तो ये दोनों तरह की IC आती है। ये जो CL2207SL सीरीज के अंदर है, जो 2210 और 2215 है, ये 8 पिन के अंदर IC आती है। इक्वल नंबर है दोनों को सेम, तो आप एक दूसरे की जगह पे ये IC यूज कर सकते हैं। मैंने इस IC का आपको डायग्राम पिन डिटेल भी दिखाई है, ताकि आप कोई और नंबर मेंशन कर सकें इसके अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका सर्किट किस तरह डिजाइन किया गया, इंटरनल एक्सटर्नल वो किस तरह होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इंटरनल सर्किट किस तरह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका इंटरनल सिस्टम बनाया गया, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या कुछ लगाया गया है। ओवरवोल्ट और लुकआउट सिस्टम के लिए कंपैरेटर का एक यूज किया गया है। ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए किस तरह लॉजिक सिस्टम को कंट्रोल किया गया है। और OTB ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, OCP, ठीक है जी। और CC यानी करंट कंट्रोल सिस्टम किस तरह बनाया गया है, एरर एम्पलीफायर सिस्टम किस तरह बनाया गया है, CV कंट्रोल सिस्टम किस तरह बनाया गया है। तो ये कौन कौन सा सेक्शन किस किस के साथ काम करता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आप पिन डिटेल इसी IC की देख सकते हैं, ये ड्रेन पिन है, ये CS पिन, ये GND, ये फीडबैक, और ये VCC। तो VCC जो सप्लाई दी जाती है, VCC से जो इस सर्किट को सप्लाई जाएगी, वो अंडरवोल्ट लुकआउट सिस्टम, ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन, और इंटरनल जो सप्लाई होती है 5 वोल्ट की, उसके ऊपर जाएगी। तो इसको बेसिकली जो सप्लाई दी जाती है वो 11 वोल्ट से लेकर 27 वोल्ट तक आप इसे सप्लाई दे सकते हैं। ये अच्छे से काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको 12 वोल्ट पे ऑपरेट कीजिए, जो कि
इस आईसी को गर्म होने से और शॉर्ट सर्किट होने से बचाती है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई अगर इसे देख के आप ऑपरेट करोगे तो ये अच्छे से काम करेगी आईसी। तो अब जो सेक्शन है ये वीसीसी, ये 3 सेक्शन ऑपरेट होने वाले हैं। और उसके बाद जो सॉफ्ट ड्राइवर सिस्टम है ये किस तरह काम करता है इस मॉसफेट को चलाने के लिए। तो इस जो ड्राइवर को लॉजिक कोर सिस्टम बनाया गया उसे, और लॉजिक कोर के साथ साथ कौन कौन से जुड़े हैं ये आप देख सकते हैं। फीडबैक सिग्नल को किस तरह कंट्रोल, सीसी यानी करंट सिस्टम को किस तरह कंट्रोल किया गया है। और उसके बाद जो है ये हमारा एरर एम्पलीफायर के साथ भी काम करता है, और जो सीवी वोल्ट है उसके साथ भी ये काम करता है। तो फीडबैक सिग्नल इन कंट्रोल सिस्टम के साथ प्लस एरर एम्पलीफायर और सीवी के साथ मिलकर ये लॉजिक ड्राइवर को ऑन करता है, जिससे ये सॉफ्ट ड्राइवर ऑन होकर हमारे मॉसफेट को ऑन करता है जो आईसी के इंटरनल तौर पे लगाया जाता है। तो ये इंटरनल फीचर है इस आईसी के। और ये करंट सेंस की पिन बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से काम करती है जो हमारा मॉसफेट काम करता है। जो इसका आउटपुट होगा मॉसफेट का तो उसी ड्रेन के ऊपर ये सीएस पिन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कई आप सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा कि जिसके अंदर मॉसफेट बाहर लगाया जाता है तो सीएस पिन वहीं से उठाई जाती है। तो इसके ऊपर जो सीएस पिन होती है जो सोर्स पिन के ऊपर लगाई जाती है करंट सेंस के लिए। तो इसके ऊपर कौन कौन से वोल्ट आएंगे, किस तरह वोल्ट आएंगे सीएस पिन के ऊपर, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसको चेक करने का मेथड क्या होगा, अगर ये ऐसी खराब है ऐसे, ये इसका चेक करने का मेथड भी क्या होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर जो किस तरह ये सर्किट बनाया गया है, ये हमारे पास ये 7 पिन की आईसी है और ये 8 पिन की आईसी है। तो दोनों के अंदर डिफरेंट देख सकते हैं किस तरह है। जो हमारी 7 पिन की आईसी होती है उसके अंदर ड्रेन पॉइंट 2 होते हैं, और वो पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 के ऊपर ये ड्रेन पॉइंट है। और उसके बाद पिन नंबर जो 7 है इसकी वो जीएनडी है, पिन नंबर 1 बीसीसी है, पिन नंबर 2 फीडबैक है। इसके अंदर 2 फीडबैक होती है, पिन नंबर 2 और 3 ये दोनों ही फीडबैक की पिन है, दोनों को आपस में अटैच करके यूज किया जाता है। और सीएस पिन पिन नंबर 4 है इसकी, इसको एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये 7 पिन की। 8 पिन की आईसी मैंने पहले ही बताया कि पिन नंबर 5 से लेके 8 तक ड्रेन पॉइंट जुड़े हैं, जिनको सभी को एक साथ जोड़कर एसएम ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट सप्लाई दी जाती है। ये एसएम ट्रांसफार्मर है हमारा, एक ट्रांसफार्मर के इस जगह पे यानी पॉजिटिव सप्लाई आएगी, दूसरी जगह पे इस ड्रेन पॉइंट से वोल्ट दिए जाएंगे, जिससे यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा सप्लाई मिलने के बाद, और ये सेकेंडरी में वोल्ट पास आउट कर देगा। लेकिन इसके अंदर खास बात ये है कि इसके अंदर TL431 यानी जो हमारी ऑप्टो कपलर आईसी होती है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसका जो फीडबैक सिग्नल है वो जो हमारा ट्रांसफार्मर लगाया गया उसी की एक वाइंडिंग से ये 2 रजिस्टर लगा के इसको फीडबैक वोल्ट को कंट्रोल किया गया है। तो जब भी इस एसएम ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई भी लोड या ओवर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे ही इसके ऊपर लोड आएगा तो ये जो वाइंडिंग जो एक्सटर्नल वाइंडिंग इसकी एक्स्ट्रा बनी होती है एसएम ट्रांसफार्मर की, उस पे लोड भी फ्लक्चुएशन होगा, जिससे ये फीडबैक सिग्नल जो एक्सेस करके आगे हमारे जो सेक्शन को भेजेगी, जो कि एरर एम्पलीफाई सिस्टम इंटरनल तौर पे आईसी के अंदर बना होता है। तो उसी के आधार पे ये आईसी शट डाउन होगी या स्टार्ट होगी। अगर कोई भी फ्लक्चुएशन या वोल्ट ओके हैं तो ये आईसी आउटपुट देगी। अगर कोई किसी का शॉर्ट सर्किट होता है या कोई वोल्ट का फ्लक्चुएशन होता है तो ये फीडबैक कंट्रोलर सिस्टम बनाया गया 2 रजिस्टर को जोड़ के, जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़कर बनाई जाती है, जिसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन वोल्ट का कंट्रोल होगा तो ये फीडबैक सिग्नल को वोल्ट देगी, जिससे ये आईसी इंटरनल तौर पे सेक्शन को शट डाउन कर देगी, तो आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट आगे खराब नहीं होगा कोई भी कंपोनेंट लगाया गया जो। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सर्किट बनाया गया है। वीसीसी पिन के ऊपर 2 रजिस्टर लगा के इसको वोल्ट दिए गए हैं, और ये यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगाया गया है इस सप्लाई को फिल्टर करने के लिए। जीएनडी को डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया गया है। और जो हमारी सीएस पिन होती है उसके ऊपर देख सकते हैं एक रजिस्टर लगाई गया डायरेक्ट टू ग्राउंड। तो इसी तरह यहाँ पे भी सीएस पिन डायरेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये सीएस पिन ग्राउंड तो की जाती है डायरेक्ट, क्योंकि अगर एक्सटर्नल हमारा मॉसफेट लगा होगा, एक्स्ट्रा जो मॉसफेट लगाया जाता, तो हमें इस सीएस सेक्शन को यानी मॉसफेट को नेगेटिव सप्लाई से के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन इसके अंदर इंटरनल तौर पे मॉसफेट लगाया गया, इसीलिए इसको सीएस पिन के ऊपर डायरेक्ट एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दी जाती है। तो वो एक्सटर्नल और इंटरनल के आप सर्किट देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि करंट सेंस की पिन किस तरह यूज की गई है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इस आईसी का। और
अब बात करेंगे इस आईसी को, जो हमारा एक्स्ट्रा जो 8 पिन वाला जो हमारा सेक्टर, ये हमारा 7 पिन के लिए है। जो मैंने पहले बताया ये 7 पिन के लिए आईसी है, तो 7 पिन के लिए मैंने आपको सर्किट बता दिया है। और 8 पिन के अंदर ये देख सकते हैं, 8 पिन के अंदर भी सेम सर्किट है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जो पिन डिटेल के अंदर फर्क है, पिन नंबर 7 और 8 पिन वाली आईसी के अंदर। ठीक है जी। तो 8 के अंदर, 7 के अंदर किस तरह इसके अंदर पिन इसकी बनी हुई है, और 8 के अंदर चारों ड्रेन एक साइड बने हुए हैं, और इसके 2 ड्रेन है, और 7 नंबर पिन जीएनडी है। लेकिन इसके अंदर फीडबैक पिन नंबर 3 एक है, लेकिन 7 जो पिन की आईसी होती है उसके अंदर फीडबैक आईसी जो पिन होती है 2 बनाई जाती है। तो ये तो हो गया इसका इंटरनल और सर्किट। अब बात करेंगे इसको चेक करने का मेथड क्या है, कि अगर ये आईसी खराब हो जाए तो इसको किस तरह चेक करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने चेक करने के मेथड के लिए सिर्फ पिन नंबर 4 और ये ड्रेन पिन, ये बेस्ट चेक होगी। तो इसके अंदर क्या है, जो ड्रेन पिन है, जैसे पिन नंबर 5, 6, 7 और 8, अगर आपको इसका पता नहीं लगता कि इस आईसी की पिन नंबर कौन सी एक है और कौन सी ड्रेन की पिन है, तो बिल्कुल सिंपल है। जिस साइड ये 4 पिन एक साइड बीप आवाज यानी करेगी, जैसे मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज में आपने सेट कर लेना है। ठीक है जी, बीप की रेंज में सेट करेंगे तो पिन नंबर किसी भी एक, या इस साइड किसी एक पिन के ऊपर मल्टीमीटर लगाना है। उसके बाद सभी पिन के ऊपर मल्टीमीटर लगा के देखना है, तो सभी के अंदर बीप शो होनी चाहिए। अगर बीप शो नहीं हो रही, अगर इस साइड आप कोई भी एक प्रोब लगाओगे रेड प्रोब, तो यहाँ पे आप ब्लैक 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 प्रोब लगा के चेक करोगे तो सभी पिन पे बीप आ रही है। मीन जिस साइड सभी पिन पे बीप आ रही है तो वो सभी पिन ड्रेन साइड है, तो दूसरी साइड जो हमारी पिन होगी वो सप्लाई और कंट्रोलर की पिन होगी। तो बिल्कुल सिंपल है इसका पहचानने के लिए। अब बात करेंगे इसको चेक करने का मेथड क्या होगा। तो आपने बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज में सेट करना है, और पिन नंबर 4 के ऊपर कोई भी एक प्रोब लगानी है, रेड या ब्लैक, कोई भी एक प्रोब आपने फिक्स कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेड फिक्स की है, और ब्लैक पिन यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू मेरी 500 के करीब आनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं आ रही तो आपको चेंज क्या करना होगा, यहाँ पे आपने ब्लैक प्रोब लगानी है और यहाँ पे रेड प्रोब। अगर वैल्यू 500 आ जाती है तो फिर पिन नंबर 6 के ऊपर भी 500 वैल्यू आनी चाहिए, पिन नंबर 7 के ऊपर भी 500 वैल्यू आनी चाहिए, पिन नंबर 8 के ऊपर भी 500 वैल्यू आनी चाहिए। इस तरह अगर वैल्यू आ रही है तो ये आईसी ओके है। अगर किसी पिन पे बीप आ रही है या बीप किसी पिन के ऊपर वैल्यू शो नहीं हो रही, दोनों में से एक साइड, दोनों तरफ अगर वैल्यू आ रहा है तो भी ये आईसी खराब है। सिर्फ दोनों में से एक साइड वैल्यू आनी चाहिए जब भी आप मल्टीमीटर लगा के चेक कर रहे हो। अगर एक साइड वैल्यू आ रही है तो ओके है, अगर दोनों तरफ वैल्यू आ रही है तो खराब है। और पिन के ऊपर जो 5, 6, 7, 8 सभी पिन के ऊपर बीप आनी चाहिए। अगर किसी एक पिन में नहीं आ रही तो भी आईसी खराब है। तो बिल्कुल सिंपल सा एक फंडा है आईसी को चेक करने के लिए। तो इसके मैंने अल्टीमेट नंबर भी आपको बता दिए हैं, इसकी वर्किंग टेस्टिंग पिन डिटेल किस तरह की उसके बारे में डिस्कस की है, और बाकी मैंने इसके अंदर हिंदी के अंदर सभी कन्वर्ट किए हुए हैं। तो आप अच्छा वीडियो को पॉज करके या इसको कॉपी करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा सेक्शन किस तरह कंट्रोल के लिए यूज में लिया गया है। तो बेसिकली इस आईसी की खास बात यही है कि इसके अंदर जो हमारा प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है एसएम की, उसके अंदर हमने जो टीएल 431 लगाकर या ऑप्टो कपलर आईसी लगा के इसको फीडबैक आईसी सिग्नल देने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ 2 रजिस्टर लगा के उसको कंट्रोल करके और एसएम ट्रांसफर से वोल्ट लेके डायरेक्ट फीडबैक को कंट्रोल करती है। तो ये आईसी सेफ्टी के मामले में और हाई वोल्ट प्रोटेक्शन के मामले में बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह इस आईसी का यूज करके आप कई कई अलग अलग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन है, पावर सेक्शन है, या मोबाइल चार्जिंग सेक्शन है बना सकते हैं। तो ये सेफ्टी और फीचर के मामले में बहुत ही अच्छी आईसी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तो आज तक के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।